राम कहता है आप कोई साधारण पर्वत नहीं है, क्योंकि मैं तो पर्वत को अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली के नाखून से हिला दूं, आप तो उठ नहीं रहे। तो गिरिराज ने बताया भाई मैं गोवर्धन, बताइए क्या सेवा क्या है। कहता है अरे भाई मैं राम जी की सेवा के लिए लेकर के आया था, लेने के लिए आया था, ब्रिज बनाना लंका की। और तो पहले बताना था ना हनुमान, अरे प्रभु की सेवा हम भी चलेंगे, चलो चलो बिल्कुल अभी चलते हैं। अभी वो ये तैयारी हुए थे तभी आकाशवाणी, हनुमान ब्रिज बन चुका है तुरंत पहुंचो। तो फिर हनुमान जी का अब अभी पर हो तो स्पीड स्लो हो जाएगी मेरी, इसलिए जाना पड़ेगा उनको। तो गोवर्धन ने कहा अरे अच्छी खासी सेवा मेरे को एलोकेट कर दी सेवा, फिर भी आप छोड़ के जा रहे हो, ऐसे कैसे। तो गोवर्धन बड़े उदास हो गए कि अरे प्रभु की सेवा का मौका मिल रहा था मेरे को और सेवा कैंसिल हो गई। तो आकाशवाणी हुई, गोवर्धन चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब प्रभु आएंगे तो तुम में कई प्रकार की लीलाएं करेंगे। क्या माता काली को रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से भोजन कराते थे? कलयुग में आपको देवी देवताओं के बहुत से मंदिर और मूर्तियां दिख जाती है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि उन्हें साक्षात देवी देवताओं ने दर्शन दिए हैं। लेकिन कलयुग में एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिसे स्वयं माँ काली ने दर्शन दिए हैं, और वह व्यक्ति अपने हाथों से माँ काली को भोजन भी कराते थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माँ काली के महान भक्त रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका जन्म कामारपुकुर में 1836 को हुआ था। कहा जाता है कि इन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन होते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने इनसे पूछा कि क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, इतना ही साफ साफ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कहते हैं कि इनके बुलाने पर स्वयं माँ काली आ जाती थी। माता काली उनके लिए कोई देवी नहीं थी बल्कि एक जीवित हकीकत थी। रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से माँ काली को भोजन कराते थे, और जब वह उनके भीतर प्रबल होती थी तो वह आनंद निभोर हो जाते थे और नाचना गाना शुरू कर देते थे। जब वह थोड़े मंद होते और माँ काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों हमारे कमेंट्स में जय माँ काली लिखें और फैक्टोग्राम को सब्सक्राइब करना न भूलें। लक्ष्मण ने बोला आप हमें कुछ सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। तो रावण ने बोला मेरा एक सवाल का जवाब दे पहले। लक्ष्मण ने पूछा पूछिए महोदय। तो उसने बोला पहला सवाल तो मेरा यह है, तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में डंका बजता है मेरे ज्ञान का, और तुम 2 वनवासी भाई, मेरी सेना तुमसे बड़ी, मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे देवता कांपते थे, मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना के लिया, मैंने काल को बांध रखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अपनी धरती पे लड़ रहा हूं। किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना, मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूं, तुम 7 समुद्र पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था। लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। रावण का जवाब सुनिए, बोले यही सिखाना चाहता, तुम चरित्रवान मैं चरित्रहीन, बस। तुम भगवान राम 4 भाई थे। देखिए हमारा कोई भी विचार किस चीज से प्रेरित होता है। भगवान राम 4 भाई थे, तो आपने कभी सोचा कि 4 ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं? देखिए हर चीज के पीछे एक कारण है। तो वो 4 भाई जानते क्यों हैं? वो 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भगवान राम धर्म है, लक्ष्मण काम है, शत्रुघ्न अर्थ है, और भरत मोक्ष है। इसीलिए लक्ष्मण ही राम के साथ वन में क्यों जाएंगे? क्योंकि काम को सदैव धर्म से संयुक्त रहना है। शत्रुघ्न अयोध्या में क्यों रहेंगे? अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जाएगा। और खड़ाऊ रख के भरत ही पूजा क्यों करेंगे? मोक्ष पाने के लिए धर्म के किसी प्रतीक को भी रख के साधना करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। साल 1971 में अमेरिकन ऑथर एंड्रयू थॉमस अपनी नई बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था वी आर नॉट द फर्स्ट, रिडल्स ऑफ एंशिएंट साइंस, जिसमें बताया गया था कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी साइंस और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हुई हैं, ये मानव इतिहास में पहली बार नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में उद्गम हुई सिविलाइजेशंस द्वारा भी ये सारे मार्वल्स अचीव किए जा चुके हैं। इसमें वो भारतीय मूल के एक डॉक्टर वामन कोकतनूर के बारे में बताते हैं। इनकी रुचि हमेशा से वैदिक टेक्स्ट और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने और समझने में थी। इस बीच इन्हें पता लगता है कि साल 1891 में उज्जैन की प्रिंसली लाइब्रेरी में 13वीं शताब्दी के कुछ पार्चमेंट्स मिले हैं, जिनमें महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखी अगस्त्य संहिता के ओरिजिनल वर्सेस यानी सूत्रों का एक कंपाइलेशन था। डॉक्टर वमन इन सूत्रों पर न्यूयॉर्क में एक्सटेंसिव रिसर्च शुरू करते हैं और 5 सितंबर 1927 को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने अपनी रिसर्च पेश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि 2000 BC से भी पहले के रामायण काल में वर्णित पुष्पक विमान कोई माइथोलॉजी नहीं थी, बल्कि एक एक्चुअल एयरक्राफ्ट था जो कि हाइड्रोजन गैस पर प्रोपेल करता था। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसका राजा टाइटल होल्ड करता हो किंग रामा,
वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता किंग रामा द 10th। आप सब यहाँ भगवान गणपति की पूजा करते हैं, तो एक देश बताइए जिसके नोट के ऊपर गणपति का चित्र हो, तो वो भारत नहीं है, वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यदि आपसे पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती हो कि उनकी वंशावली भगवान राम से शुरू होती है, तो वो है साउथ कोरिया, जहां 60% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। अंजना जी, इन्होंने कहा अगर घर तोड़ दिया तो बेचारे पन्नी में रहना पड़ेगा आवास योजना के अंतर्गत। अंजना जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ने दिखाया है, रामनवमी का जुलूस जाएगा, लोगों ने प्रायोजित ढंग से पहले से अपने घर के ऊपर, चाहे किसी योजना के अंतर्गत हुआ हो, अपने घर के ऊपर यदि असला रखा जाएगा, पेट्रोल बम रखा जाएगा, घर के ऊपर पहले से पत्थर गिट्टी इत्यादि रखा जाएगा, निर्दोष लोगों को, एक बच्चा उनमें से खरगोन में वेंटिलेटर पे है शिवम, वेंटिलेटर पे है शिवम, उसका दोष क्या था? 20 साल से छोटा लड़का मंदिर में पूजा करने गया था राम जी का, वो क्या जाने देश की राजनीति क्या होती है? पत्थरबाजी गोलीबाजी छतों पर से हुई, वो आज वेंटिलेटर पे है, कल जिएगा कि मरेगा पता नहीं, उसकी दीर्घायु के मैं कामना करता हूं। बताइए, वो पन्नी पे, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की वो पन्नी पे सोए या कहां सोए? दिस इज नॉट माई लुक। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे? क्या आप 10 अवतारों के बारे में जानते हैं? पहला क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मतलब है मछली या पानी का जीवन। इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई। अगला अवतार क्या है? कूर्मा अवतार। एक कछुए की तरह उभयचर, आधा पानी में और आधा जमीन में। अगला है वराह अवतार, सुअर या जंगली सुअर। सभी स्तनधारियों में से जंगली सुअर एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। अगला है नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। अगला है वामन, एक बौना आदमी। अगला है एक पूर्ण रूप से विकसित लेकिन भावुक होकर धीरज खो देने वाला इंसान, परशुराम। अगला है एक शांतिपूर्ण इंसान, राम। अगला है एक प्रेम करने वाला इंसान, कृष्ण। अगला है एक ध्यान में मग्न इंसान, बुद्ध। माना जाता है कि अगला दिव्यदर्शी होगा जो अभी तक आया नहीं। ये बिल्कुल डार्विन के विकास के सिद्धांत की तरह ही है। पहले तो ये सुनो, जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। यहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, कोई चीज अगेंस्ट द इस्लाम जी कैन नॉट फॉलो। देश ही है। अच्छा, आपके फादर आए। ओम करणांग बदनांग घोरांग मुस्तुकेशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुंडमाला विभूषितांग शरणांग दधिनाथ परित्राण परायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय हिंद। अरे एके एंटोनी साहब ने तो 2014 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि बन गई थी इसलिए हारे, और अभी बोला है 2 हफ्ता पहले कि मंदिर जाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हो सकता है राहुल गांधी जी को लगा हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वरना मोदी को नहीं हरा पाएंगे। मतलब बहुत साफ हो गया कि वो ये मानते हैं कि अब संकट तो उनके साथ हैं, और उसके बाद उनको ये सब करना पड़ेगा केवल हिंदुओं का वोट प्राप्त करने के लिए। विज्ञान का सामना हमेशा वेदों से होता है, बाइबल या कुरान से नहीं। और इतना गर्व काफी है हिंदू होने के लिए, इसीलिए गर्व से कहिए हम कट्टर हिंदू हैं। जय श्री राम। जिस गांधार नरेश का शहर गांधार हुआ करता था, आज वो कंधार बन चुका है और हमें पता भी नहीं चला। जिस तक्षशिला के अंदर आचार्य चाणक्य की बुद्धि की प्रगल्भता और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति की अलौकिकता हमने पहचानी थी, वो तक्षशिला रावलपिंडी बन गया और हमें पता भी नहीं चला। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव ने जिस शहर का निर्माण किया था लाहौर, आज पाकिस्तान बन गया और हमें पता भी नहीं चला। अरे जिस कश्मीर के अंदर हमारे हजारों वर्ष हिंदू इतिहास रहा, उसी हिंदू इतिहास के वहां पर हमारे शिव मंदिर को शैतान की गुफा बताकर हमारे सामने परोसा गया और हमें पता भी नहीं चला। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा और आपके इतिहास को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, हनुमान जी में बल कितना है? अब बल की मत पूछो। 10,000 हाथियों बराबर बल जिसमें हो उसको कहते हैं दिग्गज।
10,000 हाथियों। पहले के जमाने में हाथी से ही बल को नापा जाता था, आजकल हॉर्स पावर से। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल हो। इतना बल किसमें है? बोले ऐरावत हाथी में, इंद्र का जो था। और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता था वो बनता था इंद्र। 10,000 हाथियों बराबर बल तो एक दिग्गज बनता था। 10,000 दिग्गज बराबर बल जिसमें होता था वो ऐरावत बनता था। 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर बल जिसमें होता था वो एक इंद्र बनता था। और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की छोटी सी उंगलिया के ऊपर के भाग में है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। आदिकाल में सब सनातनी थे। आदिकाल में सब सनातनी थे। किसी का इतिहास 400 वर्ष का है, किसी का 500 का, किसी को 200 का, किसी को 300 का, लेकिन हमारा इतिहास त्रेता युग, आज से कितने लाख वर्ष पहले थी। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। हमारे राम जी 8,70,000 वर्ष के पहले के हैं। Hey, y'all, come look at this. आजकल जानते क्या माहौल है? अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका विका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले। और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखे क्या भगदड़ मचती है। दुनिया में उठेंगे तो सिर्फ एक सुपर पावर बनने के लिए नहीं। पावरफुल आदमी के बगल में आप खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा ठिठका हुआ, थोड़ा संकोच, कभी कभी थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करते हैं। हम वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए नहीं उठ रहे हैं, हम जगत गुरु बनने के लिए उठ रहे हैं। क्योंकि जब गुरु के बगल में आप खड़े होते हैं तो आनंदित, आह्लादित महसूस करते हैं। तो यस, in this Amritkal we are all set to rise on the scenario of the world, not to dominate the world, but to motivate the world. राम मंदिर का मुद्दा जब छिड़ गया था अदालत में, आप सबने उनको टीवी में देखा होगा, उनके दोनों नेत्र नहीं है हमारे गुरु जी, लेकिन अदालत में जज के सामने खड़े होकर के ललकार करके कहा था सरयू से इतने कदम दूरी पर राम जी की जन्मभूमि है। और उन्होंने कहा था वेद के इस श्लोक नंबर को उठाकर देख लो। और जब जज ने वेद की पुस्तक मंगाई और उस नंबर का जब जैसे ही मंत्र पढ़ा, जज भी नतमस्तक हो गया। केवल जज नतमस्तक नहीं हुआ, मुसलमान पक्ष का जो वकील था, और जब हमारे गुरुदेव ने राम जी के पक्ष में धारा प्रवाह बात बोली तो मुसलमान के वकील ने भी अदालत में एक बार हाथ जोड़कर कहा धन्य है भारत के संत, धन्य है सनातन के संत। ब्रह्मा क्या करते हैं? बोले उत्पत्ति। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है माँ, क्योंकि उत्पत्ति तो माँ ही करती है। ऑपरेटर है विष्णु। विष्णु जी क्या करते? भगवान विष्णु संसार का पालन करते। तो पालन कौन करता? पिता पुत्र का पालन करता है। तो विष्णु है पिता। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहार करने और दंड देने का अधिकार किसको है? बोले शंकर जी को। तो बोले वो है गुरु जी, क्योंकि दंड देने का अधिकार गुरु जी के ही पास है। एक बहुत बड़ी खबर
सामने आ रही है कि आफ्ताब शता केस एक फॉल्स केस था। ये सुनकर आपको शौक लगा? मेरे को भी लगा था जब मैंने क्राइम पेट्रोल पर श्रद्धा वॉलकर केस का एपिसोड देखा था। पोर्ट्रे ये किया गया कि ड्रग स्मगलर भी हिंदू था और लड़की के 35 टुकड़े करने वाला भी हिंदू था। अब आप मेरे पे रिलीजियस हेटेड का स्टैंप लगाओ, उससे पहले आप मेरी इस बात को समझना। मैंने क्राइम पेट्रोल सर्च किया यूट्यूब पे कि क्राइम पेट्रोल ढोंगी बाबा एपिसोड्स, तो मेरे को बहुत सारे बाबाओं के ऐसे केसेस आ गए क्राइम पेट्रोल में दिखाए गए। तो जब ये एपिसोड बन रहे थे तब क्या क्राइम पेट्रोल की टीम ने ये सोचा कि चलो ढोंगी बाबा की जगह हम मौलाना दिखा देते हैं या हम कोई एक चर्च का फादर दिखा देते हैं? गाइस, इंडिया का ये 1000 साल पुराना मंदिर किसी 8वें अजूबे से कम नहीं। जी हाँ गाइस, महाराष्ट्र औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद इस मंदिर को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बेहद ही नायाब तरीके से बनवाया था, क्योंकि इसे बनाने के लिए पत्थरों को नहीं जोड़ा गया बल्कि पूरी की पूरी एक चट्टान काट कर उसे एक मंदिर का ढांचा दिया गया था, जिसमें से करीबन 2 लाख टन पत्थर बाहर निकाले गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इन पत्थरों का कोई अता पता नहीं। दूसरी तरफ इस मंदिर में हिंदू धर्म से जुड़ी कई मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिसमें एक तरफ महाभारत से जुड़ी मूर्तियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ रामायण से जुड़े अद्भुत साक्ष्य हैं। गाइस, कुल मिलाकर ये मंदिर किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है। कुबेर भी उनके यहाँ पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र।